पेट से संबंधित और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फर्स्ट लेसन है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। हम यहाँ पर नाम नहीं लिखे हैं, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आप समझिएगा। और जो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है वह आप जानते हैं कि किससे संबंधित है। स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष है वह 1857 की क्रांति से संबंधित है। और 1857 की जो क्रांति है, यह क्रांति के परिणाम क्या थे, कारण क्या थे, हम अच्छी तरह समझेंगे। और उसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसको हम बताने की कोशिश करेंगे जहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक प्रश्न बने। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति कब शुरुआत हुई थी और कैसे हुई थी। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि 1857 की क्रांति बहुत पहले से उभर चुकी थी, लेकिन बहुत पहले से चल रही थी, बात यहाँ पर बनी नहीं। और कब से अभी शुरुआत हुई थी, ये लगभग 1806 से चल रही थी। कितने से? 1806 से। 1806 से यह क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन कहीं कहीं पर छोटा छोटा विद्रोह हो रहा था, छोटा छोटा, और छोटा छोटा विद्रोह हो रहा था। तो इस विद्रोह में उतनी ज़्यादा फायदा नहीं था। और एक क्यों इतना उभर कर क्रांति सामने आई, कहीं आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सरकार चला रहा है, कोई भी सरकार हो, अगर सरकार से जनता खुश नहीं रहेगी तो वो जरूर कुछ न कुछ विद्रोह करती है। उसी प्रकार उस समय भी कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ सैनिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण थे। आज भी हमारे यहाँ देखिए, हमारे देश में धार्मिक कारण भी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन धार्मिक कारण तो हमारे यहाँ स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उस समय जो धार्मिक कारण थे वो ईसाइयों के प्रति धार्मिक कारण थे, और आर्थिक शोषण बहुत अधिक रूप से किया जा रहा था, और राजनीतिक तौर पर भी। इन सब कारणों के चलते पूरी जनता उस समय परेशान थी। देखते हैं 1857 क्रांति हुई कैसे। तो हम जानते हैं कि जैसे यह जो 1806 से विद्रोह होना शुरू हो गए थे, 1806 से, जो 1806 से जब पहली बार जो विद्रोह हुआ था वो बेल्लौर में हुआ था। और वैसे छोटे मोटे विद्रोह होते हैं दातारपुर में, ऐसे छावनी में, हर जगह थोड़े थोड़े छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ नहीं हुआ। और लास्ट में आते आते एक विद्रोह हुआ जिसे हम संथालों का विद्रोह कहते हैं। और संथालों का जब विद्रोह हुआ 1855 से 56 के बीच, 1855 से 56 के बीच। अब उस विद्रोह के बाद फिर धीरे धीरे एक बात फैल गई सैनिकों में। अब सैनिकों में एक बात फैलती है, और वह बात कैसे फैलती है कि जो कारतूस बनते थे उन कारतूसों में चर्बी लगाई जाती है, किसकी? गाय और सूअर की चर्बी। यह बात फैल गई और वह सच्ची घटना थी, जिसके चलते सभी सैनिक परेशान हो गए। सैनिकों का विद्रोह यही था। अब सभी सैनिक परेशान हो गए। जब सभी सैनिक परेशान हो गए तो उसके बाद हुआ क्या कि 29 मार्च 1857 के, 29 मार्च 1857 के यह पहला विद्रोह था। यह 1857 का पहला विद्रोह था, जो 29 मार्च 1857 को शुरू हुआ। और उसी समय, अब उसी विद्रोह में एक नेता उस समय उभर कर आए जिनका नाम है मंगल पांडे। और मंगल पांडे जी ने क्या किया कि अपने एडजस्टेंट की, अर्थात अपने अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये गोली मारकर हत्या करते हैं, ठीक है, लगभग 6 अप्रैल 1857 को। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी ने क्या किया कि अपने अधिकारी की हत्या कर दी। ऐसा क्या कि मंगल पांडे जी ने उनकी हत्या तो कर दी। अब इसके बाद 6 अप्रैल को इनकी हत्या हो गई। इन्होंने हत्या कर दी किसकी? अपने अधिकारी की। अपने अधिकारी की हत्या करने के बाद फिर होता क्या है कि 8 अप्रैल को, अब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी हो जाती है। अब उनको फांसी कर दी जाती है। अब अंग्रेज हैं, फांसी देती है। अब उनको भाई फांसी की दे दिए। उसके बाद धीरे धीरे सैनिकों में और विद्रोह फैला। क्या होता क्या है कि
अब 1857 को जैसे ही फांसी होती है और 10 मई को ये शुरुआत, अब आंदोलन शुरू हो गया, यहीं शुरू होगा, कहाँ से? मेरठ से। अर्थात 10 मई को मेरठ से सैनिकों का खुला विद्रोह चला गया। खुला विद्रोह कर दिए कौन कौन लोग? सैनिक लोग। जितने सैनिक थे सभी सैनिकों ने 10 मई 1857 को खुला विद्रोह कर दिया। हर तरफ, चारों तरफ, जहाँ जहाँ सैनिक थे सभी लोग विद्रोह करना शुरू कर दिए। वो अभी कहाँ के? सिर्फ अभी मेरठ में, मेरठ से ये चल रहे हैं। अब मेरठ से इन्होंने क्या किया कि जैसे विद्रोह किए उसके बाद 10 मई को विद्रोह किए, ठीक 2 दिन बाद वहाँ से विद्रोह करने के बाद सीधे चले गए दिल्ली। दिल्ली गए और दिल्ली पर उस समय शासन था, अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेजों का कब्जा था उस दिल्ली पर जाकर इन्होंने क्या किया कि दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कौन? सैनिक जो थे, दिल्ली पर अधिकार कर लिए। जैसे अधिकार करते हैं उसी समय मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह द्वितीय, मुगल बादशाह उस समय अंतिम शासक था, अंतिम मुगल बादशाह था जो बहादुर शाह द्वितीय था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि मुगल बादशाह का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल का जो अंतिम शासक था वह बहादुर शाह द्वितीय था, जिनको इन्होंने नेता बनाकर वहाँ का सम्राट घोषित कर दिया दिल्ली का। कौन लोग? जो यही जो मेरठ से सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू किया था, विद्रोह करने के बाद दिल्ली चले गए और दिल्ली में जाकर बहादुर शाह द्वितीय को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार करके उनको सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन होता क्या है कि उस समय इनकी सत्ता फिर भी, जैसे सैनिक थोड़ा बहुत कमज़ोर थे उस समय, फिर भी अंग्रेज़ों ने क्या किया, सितंबर 1857 को वहाँ पर फिर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। तो यहाँ से प्रश्न तो पहले यही बन सकता है कि ये तो जानते 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई, यानी कि मंगल पांडे जी को फांसी कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को। और 10 मई को यानी कि जो विद्रोह शुरू हुआ था वह विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से। ये भी प्रश्न बनता है। और तीसरी बात, दिल्ली पर अधिकार इन लोगों ने कब किया? सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार 12 मई को किया। 12 मई को तो अधिकार किया, ये प्रश्न पूछ सकता है। और उस समय उनके जो वहाँ के सम्राट घोषित किसको इन लोगों ने किया? बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, होता क्या है कि ये सब तो ठीक है, जैसे इन लोगों ने वहाँ पर घोषित तो कर दिया, लेकिन इसके बाद होता क्या है कि इस क्रांति के रूप में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम बताना चाहेंगे, फिर आगे भी बता रहे हैं कि जो क्रांति यहाँ तक तो मान लिया समाप्त हो गई। क्रांति कब से शुरू हुई थी? 29 मार्च 1857 को। अब यह समाप्त नहीं है क्रांति, अभी तो यहीं तक है, अभी बहुत सी क्रांति बाकी है। देखिए क्या क्या होता है। तो देखिए, यह क्रांति जो शुरू हुई थी, यह क्रांति कंपनी के प्रति शुरू हुई थी। जो भारत में कंपनी थी उस कंपनी के प्रति शुरू हुई थी। और भारत में जो कंपनी थे इसके 2 कारण थे। इसका कारण क्या था? 1857 की क्रांति कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में भी हम बताए हैं, लेकिन यह क्रांति क्यों हुई इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह क्रांति क्यों हुई? क्योंकि जो भारत में जो कंपनी थे उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित की थी 1600 में लगभग, उसी कंपनी के प्रति ये सब विद्रोह हुआ था अक्सर करके। और उस कंपनी को चलाने वाले कौन थे? अंग्रेज ही थे। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि इसके कारण क्या थे? 2 कारण थे। पहला था क्या चीज़, उनका काम क्या था कंपनी का, कि साम्राज्य को बढ़ावा देना, यानी अंग्रेजी जो साम्राज्य है उसको भारत में बढ़ावा देने के उद्देश्य से थे। और दूसरा उन लोगों का क्या कारण था? भारत का व्यापारिक और आर्थिक शोषण करना, यानी आर्थिक रूप से भारत का शोषण करना। यहाँ से जितने धन थे सभी लूट कर, कुछ जो महत्वपूर्ण धन थे, पैसा था, अनाज थे, इन सब को लूट कर वो लोग कहाँ पर? अपने देश भेजना चाहते थे। ठीक है। यही मुख्य कारण था इनके। अगर पूछे प्रश्न कि इसके जो कंपनी का मुख्य कारण क्या था, तो पहला कारण था साम्राज्य को बढ़ावा देना और दूसरा कारण था भारत में व्यापार करना और आर्थिक शोषण करना।
अब इसके बाद होता है क्या है कि इस 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या है। इसके दो स्वरूप हैं। इसके स्वरूप के कितने मत हैं? दो मत हैं। दो मत का मतलब यह है कि पहला मत तो है जो अंग्रेजी पक्षपाती थे उन लोगों ने दिया, और दूसरा जो मत है वह भारतीय ने दिया। तो पहला इनका क्या मत था? जो अंग्रेजी पक्षपाती थे उन्होंने 1857 की क्रांति को क्या कहा? उन लोगों ने यही कहा कि अंग्रेज जो साम्राज्य पक्षपाती थे इसे केवल सैनिकों की संघर्ष की संज्ञा दी। इसे केवल सैनिकों की संघर्ष की संज्ञा दी है। जबकि जो भारतीय सैनिक, भारतीय लोग थे, भारतीय जो विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा? भारतीयों ने निर्विवाद रूप से, एकदम निर्विवाद मतलब हर तरफ भारतीयों का यही कहना था कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम और प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन बताया। इन्होंने क्या कहा? भारतीय लोग जो थे इन्होंने कहा कि यह प्रथम स्वाधीनता आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और यह प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। यह भारतीय कहना था। और अंग्रेजी पक्षपाती कहना था कि यह सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी उन लोगों ने इसको 1857 की क्रांति को। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें इतिहासकारों को प्रश्न पूछता है। यहाँ से प्रश्न मिलेगा ये वाला, जो इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत, जो उस समय इतिहासकार थे और विद्वान थे उनका क्या मत था, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस ये थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यह सैनिक संघर्ष थे। अब पेपर में ये पूछ सकता है कि जो सर जॉन लॉरेंस थे उनके मत के अनुसार, या तो यह कह सकता है कि यह सैनिक संघर्ष थे। जो 1857 की क्रांति है यह सैनिक संघर्ष थी। यह किसका मत है? तो यह किसका मत है? सर जॉन लॉरेंस का। ये चीज याद रखना। ये 4 ही पॉइंट हम दिए, इन चारों में से एक प्रश्न हो सकता है, बन सकता है। अब जैसे वीर सावरकर, वीर सावरकर क्या मत है कि यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सावरकर, स्वाधीनता संग्राम सावरकर, यानी कि जो सावरकर जी थे उन्होंने क्या कहा है कि यह प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, इनका मत है। और दूसरा कौन है? तीसरा अशोक मेहता। अशोक मेहता क्या कह रहे हैं कि यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, आंदोलन अशोक मेहता, प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन अशोक मेहता। जो अशोक मेहता है यह प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन बताएं, सावरकर स्वाधीनता संग्राम बताएं, और जो सर जॉन लॉरेंस थे ये सैनिक संघर्ष की संज्ञा दी। और चौथा जो पॉइंट है पी.ई. रॉबर्ट्स, पी.ई. रॉबर्ट्स का क्या कहना है? यह केवल सैनिक संघर्ष था जिसका तत्कालिक कारण कारतूस वाली बंदूक थी। इन्हें क्या सिर्फ क्या कहें? कारतूस वाली घटना थी। यह कौन कहें? पी.ई. रॉबर्ट्स। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बताया कि यह सिर्फ कारतूस वाली घटना थी। जो चर्बी की बात हो रही थी कि गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई जाते थे कारतूसों में, इन्होंने बताया पी रॉबर्ट्स की सिर्फ यही घटना थी। लेकिन यही घटना नहीं थी, यह तो वास्तविक रूप से भारतीयों में बहुत जो आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक कारण से जो परेशान थे उन लोगों का कारण भी था इसमें। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। सर जॉन लॉरेंस इन्होंने सैनिक संघर्ष की संज्ञा दी है। वीर सावरकर स्वाधीनता संग्राम बताया है। अशोक मेहता राष्ट्रीय आंदोलन बताए हैं। पी.ई. रॉबर्ट्स एक कारतूस वाली क्या बताए हैं? घटना बताए हैं। सिर्फ सैनिकों को माना है कि सैनिक की संघर्ष घटना थी। अब क्रांति के कारण पे आ जाते हैं। अब क्रांति के कारण क्या क्या थे, यानी कि क्रांति हुई क्यों, प्रश्न पूछ सकता है। अब क्रांति के मुख्य रूप से 4 कारण थे। ठीक है, क्रांति के मुख्य रूप से कितने कारण थे? 4 कारण थे, जो चारों कारण यहाँ पर दिया गया। यह पहला है, यह पहला कारण था, यह दूसरा कारण, यह तीसरा कारण, यह पहला कारण, यह दूसरा कारण, तीसरा कारण, यह चौथा कारण। टोटल 4 कारण।
अब 4 कारण कौन कौन से हैं? पहला जो है राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। दूसरा आर्थिक कारण, पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा धार्मिक कारण और चौथा जो है सामाजिक कारण। ये 4 कारण टोटल थे। अब इन 4 कारण में से जो पहला जो था राजनीतिक कारण, अर्थात राजनीतिक कारण में क्या क्या आ सकते हैं, या ऐसी क्या समस्या हो गई थी राजनीतिक में, ऐसी क्या बात हुई थी, ये सब हो गया। पहला पॉइंट इसमें देखिए ध्यान से कि राज्यों को हड़पने की नीति, जो राज्यों को हड़पने की नीति, राजनीतिक तौर पर आने की राजनीति रूप से वो लोग क्या करते थे, राज्य को हड़पते थे। जहाँ जहाँ जो अगर भारतीय राजा थे जिनका अधिकार था, उन राजाओं को उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ के राज्य की जनता के साथ इन लोगों ने अपना जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, अर्थात वहाँ पर शोषण करने की कोशिश की आर्थिक रूप से, ठीक है। और राजनीतिक रूप से क्या किए कि राज्यों को हड़प रहे थे, हड़प कर वहाँ पर अपना शासन करना चाहते थे। वहाँ के राजाओं को बंदी बना दिया करते थे। अगर बंदी भी नहीं बनाते थे ना, तो उन सबको पैसे देकर या तो उनको पेंशन पर रख देते थे। और दूसरा क्या है, कुशासन के आधार पर राज्यों का अपहरण, कुशासन के आधार पर, यानी कि शासन करते थे जो भारतीय अगर शासन करेंगे तो भारतीय के तौर पर शासन करेंगे, वो लोग शासन करते थे। कुशासन का मतलब ये है कि परेशान करते थे, ठीक है। और पेंशन तथा पदों की समाप्ति, राजनीतिक कारण में एक ये भी है कि यानी कि जितने पेंशन वो लोग पहले देते थे सभी लोग को पेंशन, और उनके जो पद थे उन पदों को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया, और पेंशन भी नहीं दे रहे, पेंशन भी बंद करने की कोशिश की। तो इस कारण ये भी कारण है, बहुत से कारण है। और क्या है कि सरकारी नौकरी में भेदभाव, सरकारी नौकरी में भेदभाव का मतलब यही है कि जो उच्च पदों पर थे उन लोगों ने क्या किया कि अंग्रेजों को रखना शुरू किया, और जो छोटे मोटे पद थे उस पर इन लोगों ने भारतीय को रखने की कोशिश की। जो सैनिक थे, हमारे भारतीय सैनिक थे, वो सिर्फ निचले पद पर होते थे। उस समय जो उच्च पदों पर नियुक्त हुआ करते थे वह अंग्रेज हुआ करते थे। अब तीसरा दूसरा पॉइंट जो है, यानी कि यहाँ पर इसके जो राजनीतिक कारण का मतलब समझ गए कि राज्यों को हड़पने की नीति, कुशासन के आधार पर राज्यों का अपहरण, और दूसरा क्या है पेंशन, पेंशन को रोक दिया इन्होंने, बंद कर दिया, और पदों की समाप्ति कर दी। और इसमें क्या है, सरकारी नौकरी में भेदभाव करने लगे, सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा था। और दूसरा कारण क्या है, आर्थिक कारण, पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति, जो अंग्रेज थे वो लोग आर्थिक शोषण नीति कर रहे थे। आर्थिक शोषण का नीति का मतलब ये है कि अगर कोई कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, जो भारतीय व्यक्ति हैं, ये लोग मान लीजिए अपना कार्य कर रहे हैं, अपना स्वयं का काम कर रहे हैं, तो पैसा आमदनी आ रही है, अपना सामान बनाकर बेचते हैं तो कुछ पैसा मिलेगा। और होता क्या है कि धीरे धीरे इन लोगों ने अपने द्वारा उत्पादित जो अपने देश से लाया करते थे जितने भी माल थे, अब वो क्या करते थे, अपने सस्ते दामों पर बेचते थे, और यहाँ से जो माल थे वो लोग सस्ते दाम पर लेकर जाते थे, और वहाँ से सस्ते, यहाँ से जो माल थे सभी माल कच्चे माल थे जो अपने देश लेकर जाया करते थे, और वहाँ से बनाकर जो वस्तुएं लाते थे इंडिया में महंगे करके बेचते थे। इससे क्या होता था कि वहाँ की जो वस्तुएं थी अच्छी दिखने में लगती थी, मशीनों द्वारा बनी हुई थी। यहाँ की जो वस्तुएं थी वह हाथों द्वारा बनी हुई रहती थी, इसलिए यहाँ की जो है आर्थिक रूप से बहुत दिक्कत होने लगी भारतीय लोगों को। तो यही आर्थिक कारण था। और बेरोजगारी की समस्या, अब बेरोजगारी समस्या बढ़ेगी ना, जब यहाँ से अगर सभी कच्चे माल चले जाएंगे, तो जब कच्चे माल वहाँ जाएंगे दूसरे देश में, वहाँ से वो लोग बनाकर यहाँ लाते थे, तो इसमें क्या है बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं रह गया भारतीय के पास, अब करे तो करे क्या, कहाँ जाएं, ठीक है। और इसके बाद बेरोजगारी समस्या और भूमि व्यवस्था। अब भूमि व्यवस्था में भी क्या होता था कि जो अच्छी भूमि थी उन पर इन लोग ज़्यादा कब्जा कर लिया करते थे, ठीक है। अब इसके बाद
तीसरा जो कारण है धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण भी एक इसका प्रमुख कारण बना। पहले राजनीतिक कारण तो था ही, ठीक है, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण तो ये तो मुख्य रूप से कारण तो मेन कारण थे 1857 की क्रांति का। तीसरा पॉइंट जो है धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण में होता था क्या कि हमारे हिंदू जो थे, हिंदू भाई, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुस्लिम भी हमारे देश में थे और हिंदू भी थे, ठीक है। इस स्थिति में हुआ क्या कि ये लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे और वो लोग जो थे अंग्रेजी जो थे, अंग्रेज जो ब्रिटिश वाले थे, उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार किया, ठीक है। ये धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का प्रचार, वो लोग यहाँ पर बहुत अधिक रूप से ईसाई धर्म प्रचार करने लगे, ठीक है, और प्रचार करने लगे और यहाँ पर कुछ लोगों को जबरन ईसाई धर्म अपनाने की कोशिश की और कुछ लोगों को पैसा देकर, जो लोग कमज़ोर वर्ग के थे उन लोगों को जबरन ये लोग ईसाई धर्म परिवर्तन कर देते थे और नौकरी भी देते थे। तो अक्सर करके कुछ ऐसी स्थिति आ जाती थी कि जो ईसाई धर्म अपनाएगा उसी को नौकरी भी मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं तो वरना नौकरी नहीं कर पाएंगे और बेरोजगार ही रहेंगे। और दूसरी पॉइंट क्या था कि गोद निषेध की नीति। गोद निषेध का मतलब ये है कि जो राजा हुआ करते थे जिनके पुत्र नहीं थे, या तो कोई साधारण व्यक्ति जो हुआ करता था जिनके पुत्र नहीं होते थे, वो लोग क्या करते थे कि दूसरे को अपने रिलेशन के रिलेटिव या अपने आसपास पड़ोस के लोगों के बच्चों को गोद लिया करते थे, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने उसको भी समाप्त कर दिया, एक गोद लेने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ठीक है। इसी को हम कहते हैं गोद निषेध के हम कहते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या था, धार्मिक भेदभाव की नीति। और धार्मिक भेदभाव की नीति, जो धार्मिक कारण थे, धार्मिक भेदभाव की नीति का मतलब यही है कि जो लोग ईसाई धर्म को प्रमोट करते थे, जो लोग ईसाई धर्म को मानते थे, उनको नौकरी अधिक मिलती थी वरना नौकरी नहीं दी जाती थी। और चौथा कारण था सैनिक कारण। सैनिक कारण में क्या हुआ कि जो सैनिक थे उन लोगों ने अक्सर तो ज़्यादा करके विद्रोह तो यहीं से हुआ, लेकिन उन्होंने विद्रोह किया कि सैनिक कारण जो थे ये उच्च पदों से वंचित भारतीय, पहले ही बता चुके हैं। उच्च पदों से वंचित भारतीयों का तात्पर्य यही है कि जो अगर आज के समय में जैसे हमारे भारत में आईएएस और पीसीएस के उच्च पद हैं और उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी या तो जैसे ये सब जितने मान लीजिए जो उच्च पद आधिकारिक तौर पर जो होते हैं, उसके बाद यानी कि समूह ए की भर्ती, जो ए की भर्ती होती है उसके लिए होता है। तो उच्च पदों की जो भर्ती होती है उस समय क्या होता था, वंचित भारतीय रह जाते हैं, भारतीय जो वंचित रह जाते थे उनको उच्च पद पर नहीं रखा जाता था, उनको सिर्फ क्या है कि एकदम निचली पद पर समूह ग और ख की जो वैकेंसी आती हैं उसमें रखा जाता था। किसको, उच्च पदों से वंचित भारतीय जो थे, यानी कि जो भारतीय थे उनको उच्च पद पर नहीं रखा जाता था। चर्बी युक्त कारतूस, सैनिक कारण एक ये भी था कि उच्च पद से तो ये लोग पहले से ही परेशान थे कि उच्च पदों पर अगर योग्यता होने के बावजूद भी ये लोग उच्च पदों पर भारतीय को नहीं रखते थे। और दूसरा कारण क्या हो गया कि चर्बी युक्त कारतूस। अब इसी में पता चल गया कि जो कारतूस हम यूज करते हैं उसको हम जुबान से पहले दांत से खोलते हैं, ठीक है। जब खोलते हैं तो होता क्या है कि उसमें चर्बी लगी रहती थी, और चर्बी किसकी लगी रहती थी, गाय की या तो सुअर की, जिसमें हम भारतीय लोग गाय को अपनी गौ माता मानते हैं और सुअर जो थे, सुअर को मुस्लिम लोग अपने प्रिय पशु मानते हैं। इस कारण से दोनों लोगों में बहुत ज्वाला उठ गई जब इसकी घटना सुनी तो। और एक कारण था धार्मिक कारण में और सैनिक कारण में। और वेतन में क्या था, असमानता। वेतन में असमानता का मतलब ये है कि वेतन जो था वह ब्रिटिश अधिकारियों को अधिक वेतन दिया जाता था जबकि भारतीयों को बहुत कम वेतन दिया जाता था, जिससे ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। अब इस स्थिति में यहाँ तक तो ये क्लियर है। अब होता क्या कि मान लीजिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अब अगला जो पार्ट है पार्ट 1 रहेगा, अगला पार्ट जो है हम अगली बार लाएंगे। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और थोड़ा समझ लीजिए
कि यह जो क्रांति थी लगभग 1.5 वर्ष तक चला था, 1 वर्ष से अधिक तक चला था, अर्थात 14 माह तक चला था यह जो क्रांति थी 14 माह तक चला था। ठीक है, 14 माह तक चला था, अर्थात 1 साल से अधिक तक चला था। जिसमें क्या था कि इस आंदोलन के समय एक प्रश्न, यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और यही जो था मुख्य रूप से इस विद्रोह को दबाने की कोशिश किया और शांति लाने की भी कोशिश इसी ने किया, जिससे यह विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, यह विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, नहीं तो यह विद्रोह अभी बहुत देर तक चलता। लेकिन कैनिंग एक कुशल अधिकारी था, ब्रिटिश का कुशल अधिकारी था। और इसी के समय यह जो गदर की क्रांति हुई थी, इसी के समय जो गदर क्रांति के मतलब यह है कि भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग समय पर जितनी क्रांतियाँ हुई उसी को हम कहते हैं गदर की क्रांति। ठीक है, अब हम इसके अगला पार्ट को कल लाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट हम बता दे रहे हैं याद करने वाले, उसको ध्यान रखिएगा कि जो ये लगभग 8 जुलाई 1858, यह 8 जुलाई 1858 को लगभग इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। ये किसके द्वारा समाप्त किया गया? कैनिंग के द्वारा। जो लॉर्ड कैनिंग था इसके द्वारा युद्ध समाप्त किया गया। और उस समय जो गवर्नर वायसराय था, वह वायसराय भारत का कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसको ध्यान रखिएगा। अब याद करने वाली चीज़ तो हम पहले बता ही चुके हैं कि मंगल पांडे जी ने अपने अधिकारी की हत्या कब की थी? 1857 की। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या हो गई? फांसी हो गई। 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल को 1857 में फांसी हुई। और 10 मई को मेरठ से सैनिकों का खुला विद्रोह हो गया। और 12 मई को ये लोगों ने दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद सितंबर में क्या होता है कि फिर भी सितंबर में आकर इन लोगों ने अर्थात ब्रिटिश सरकार की जो सेना थी उन्होंने क्या किया? इसको कब्जा कर लिया। किस पर? दिल्ली पर। और ये लोग जब दिल्ली पहुंचे थे, अधिकार किए थे भारतीय लोग, तो उस समय दिल्ली का जो सम्राट घोषित किए मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को। और थोड़ा सा इसके मत के बारे में एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं कि कंपनी के भारत में 2 कारण थे। पहला कारण था साम्राज्य को बढ़ाना, और दूसरा कारण क्या था कि आर्थिक शोषण करना, आर्थिक और व्यापारिक रूप से भारतीयों का शोषण करना। इसके 2 कारण थे कंपनी का भारत में 2 कारण थे, साम्राज्य को बढ़ाना, और दूसरा कारण क्या था? व्यापारिक और आर्थिक रूप से भारत को लूटना। और ये 1806 से 1856 तक यानी छोटे छोटे विद्रोह हुआ करते थे उस समय। लेकिन छोटे छोटे विद्रोह के बाद 1857 की क्रांति बहुत खुली तौर पर उभर कर आई थी। ठीक है, जिसमें यह क्रांति हुई। तो इस क्रांति के बाद 1857 क्रांति के जो स्वरूप इसके क्या थे? इसके 2 स्वरूप थे। अन्य स्वरूप जो अंग्रेजों द्वारा, जो अंग्रेज को पक्षपाती थे उन लोगों ने इसे सैनिकों का विद्रोह बताया है, जबकि भारतीयों ने निर्विवाद रूप से प्रथम स्वाधीनता संग्राम और प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन बताया है। इतिहासकारों का क्या मत है? सर जॉन लॉरेंस क्या कहते हैं, जो इतिहासकार हैं, यहाँ क्या सैनिक संघर्ष थे। और वीर सावरकर ने क्या कहा? प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा। और अशोक मेहता ने प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहा। जबकि P.E. रॉबर्ट्स, इन्होंने क्या बताया कि यह केवल सैनिक संघर्ष था, जो मुख्य कारण यानी कि मुख्य घटना जो थी वह घटना क्या थी? कारतूस वाली घटना थी। ये कौन बताए? P. रॉबर्ट्स बताए। और इसके कारण के बारे में बता ही चुके हैं कि इसके मुख्य रूप से 4 कारण थे इस क्रांति के, जिसको हम राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और एक था सैनिक कारण। ये 4 कारण बताएं इसको। ठीक है, अगला जो दोस्त अगले पार्ट में आएगा।